एक राज्य, 294 सीटें, 7 करोड़ से ज्यादा वोटर और एक सवाल, क्या ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला इस बार भी अभेद्य रहेगा या फिर बीजेपी वो करेगी जो 34 साल की वामपंथी सरकार को भी करना पड़ा था? रुकिए, जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इस बार के बंगाल चुनाव में कई ऐसी परतें हैं जो ऊपर से नहीं दिखती और आज MRI टाइम्स आपके लिए वही परतें एक एक करके खोलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है MRI टाइम्स में। आज बात करते हैं बंगाल की उस जंग की जो 23 और 29 अप्रैल 2026 को लड़ी जाएगी। दोस्तों, किसी भी चुनाव को समझने के लिए पहले उसका इतिहास समझना जरूरी है। 1977 से 2011 तक 34 साल पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चा यानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही, दुनिया में सबसे लंबे समय तक चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकारों में से एक। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने अपनी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के साथ इस किले को ध्वस्त कर दिया। 2011 में TMC को मिली 184 सीटें, 2016 में 211 सीटें, 2021 में 215 सीटें, यानी TMC हर बार और मजबूत होती गई। लेकिन एक और ट्रेंड देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती 77 सीटें और 2024 के लोकसभा में TMC वापस आई 29 सीटें, बीजेपी रह गई 12 पर। तो यह कोई एक तरफा कहानी नहीं है। बंगाल की राजनीति बहुत तेजी से बदलती है और यही इस चुनाव को इतना दिलचस्प बनाता है। अब बात करते हैं मैदान की। TMC, ममता बनर्जी का गढ़। TMC ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका नाम। वोट वाइब CNN न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक 48.5% वोटर ममता को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनकी वेलफेयर स्कीम्स, लक्ष्मी भंडार, द्वारे सरकार ने ग्रामीण वोटरों में गहरी पैठ बनाई है। TMC का अनुमानित वोट शेयर 41 से 45%। बीजेपी चुनौती बड़ी, चेहरा कमजोर। बीजेपी ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मुख्य चेहरा है सुवेंदु अधिकारी जो TMC से आए हैं। लेकिन यही समस्या है, बीजेपी के पास बंगाल में एक यूनिफाइड मजबूत CM फेस नहीं है। सर्वे कहता है 33.4% लोग ही सुवेंदु को CM देखना चाहते हैं। बीजेपी का अनुमानित वोट शेयर 34 से 43% के बीच, यानी दोनों पार्टियों के बीच का अंतर बहुत कम हो सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट, कहानी खत्म। कांग्रेस ने 293 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेफ्ट फ्रंट अलग लड़ रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल्स में दोनों का संयुक्त वोट शेयर 10% के आसपास ही है। 1977 से 2011 तक राज करने वाली लेफ्ट फ्रंट आज परिफेरी पर है। यह बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी है। AIM-IM AJUP नया जोकर इन द पैक। असदुद्दीन ओवैसी की AIM-IM एंड हुमायूं कबीर की AJUP मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 27 सीटों पर ये माइनॉरिटी वोट में सेंध लगा सकते हैं, जो TMC की सबसे बड़ी चिंता है। ममता बनर्जी ने खुद ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो माइनॉरिटी वोट को बांट रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है, चुनावी मुद्दे। क्योंकि नेता अपने मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है और यही असली खेल है। मुद्दा नंबर 1, बेरोजगारी। ओपिनियन पोल्स में सबसे ऊपर है नौकरी। बंगाल के युवा वोटरों की सबसे बड़ी चिंता है रोजगार। SSC भर्ती घोटाले ने TMC सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। हजारों युवाओं को सालों तक नौकरी नहीं मिली। बीजेपी यह मुद्दा उठा रही है। TMC का जवाब है, हमारी वेलफेयर स्कीम्स देखो। लेकिन युवा वर्ग जो पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, वेलफेयर से ऊपर एम्प्लॉयमेंट चाहता है। मुद्दा नंबर 2, कानून व्यवस्था। मालदा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को भी हॉस्टेज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। यह इंसिडेंट बीजेपी के लिए राजनीतिक हथियार बन गया है। बीजेपी का आरोप है TMC के राज में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। TMC का जवाब है, यह बीजेपी और AIM-IM की साजिश है। लेकिन वोटरों के मन में जो डर बैठा है वो आंकड़ों में नहीं दिखता, लेकिन EVM में दिखेगा। मुद्दा नंबर 3, नागरिकता की बेचैनी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिस्टमैटिक वोटर्स रजिस्ट्रेशन दोनों ने बंगाल में एक खास तबके में गहरी बेचैनी पैदा की है। बॉर्डर जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में यह मुद्दा सबसे गर्म है। TMC इसे माइनॉरिटी बनाम बीजेपी के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी का कहना है यह घुसपैठियों को हटाने की जरूरत है। यह मुद्दा वोटर पोलराइजेशन का सबसे बड़ा ट्रिगर है। मुद्दा नंबर 4, भ्रष्टाचार। स्कूल जॉब्स स्कैम, कोल लेवी स्कैम, कैटल स्मगलिंग। TMC सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी फहरिस्त है। अमित शाह ने कोलकाता में चार्जशीट जारी करते हुए कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को लूटा है। TMC का जवाब है, केंद्र सरकार CBI को हथियार की तरह इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रही है। इस मुद्दे पर अर्बन एजुकेटेड वोटर ज्यादा सेंसिटिव है। मुद्दा नंबर 5, बंगाली पहचान और सांस्कृतिक गर्व। ये शायद सबसे अंडररेटेड मुद्दा है। ममता बनर्जी ने हमेशा बांग्ला के गर्व को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया है। बीजेपी पर आरोप है कि वो बाहरी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है और यह नैरेटिव बंगाल के एक बड़े हिस्से में काम करता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा के बाद हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने भी जोर पकड़ा है। दोनों नैरेटिव्स टकरा रहे हैं और यही कॉलिजन बंगाल का सबसे दिलचस्प फॉल्ट लाइन है। दोस्तों, बंगाल को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये राज्य 4 अलग अलग पॉलिटिकल जोन्स में बंटा है। उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़, राजवंशी और ट्राइबल वोटरों के दम पर बीजेपी ने यहाँ मजबूत पकड़ बनाई है। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी ये बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं। दक्षिण बंगाल और कोलकाता टीएमसी का किला। कोलकाता और उसके आसपास के जिले टीएमसी के सबसे मजबूत इलाके हैं। अर्बन मिडिल क्लास और माइनॉरिटी वोट्स दोनों यहाँ टीएमसी के पक्ष में झुके हैं। जंगल महल, स्विंग जोन, पुरुलिया, बंकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर ये इलाका 2019 में बीजेपी की तरफ गया। 2021 में टीएमसी वापस आई। इस बार यहाँ का रुख बहुत अहम होगा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सबसे वॉलेटाइल, मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ 35 से 80% तक मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कम से कम 80 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ टीएमसी, एआईएमआईएम और कांग्रेस की तिकोनी लड़ाई होगी और जितने ज्यादा माइनॉरिटी वोट बंटेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल्स की, क्योंकि नंबर देखना जरूरी है लेकिन उनकी सीमाएं समझना उससे भी जरूरी है। वोट वाइब CNN न्यूज 18 सर्वे कहता है टीएमसी 184 से 194 सीटें, बीजेपी 98 से 108 सीटें। मैट्रिक्स IANS सर्वे थोड़ा अलग है। टीएमसी 155 से 170 सीटें, बीजेपी 100 से 115 सीटें। दोनों सर्वेज में टीएमसी आगे है, लेकिन मैट्रिक्स का सर्वे कहता है बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट परसेंटेज का अंतर बेहद कम है, शायद सिर्फ 2 से 4%। यानी अगर बीजेपी का वोट ट्रांसफर सही रहा, स्विंग जोन्स में जीत मिली और IIM ने माइनॉरिटी वोट्स काटे, तो यह चुनाव उससे कहीं ज्यादा करीबी हो सकता है जितना पोल्स दिखा रहे हैं। याद रखिए 2021 में भी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें दी थी और नतीजा उलट आया। बंगाल ओपिनियन पोल्स को गलत साबित कर चुका है। टीएमसी की ताकत बट ममता बनर्जी का चेहरा अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता लक्ष्मी भंदर, स्वास्थ्य साथी जैसी वेलफेयर स्कीम से जमीनी पकड़, 15 साल का मजबूत पार्टी मशीनरी, माइनॉरिटी वोट बैंक और टीएमसी की कमजोरी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, इंटरनल पार्टी इनफाइटिंग 19.9% खुद टीएमसी समर्थकों ने माना। युवा वोटरों में डिससैटिस्फैक्शन, एआईएमआईएम का माइनॉरिटी वोट में संभावित सेंध, बीजेपी की ताकत, केंद्र सरकार का संसाधन और समर्थन, हिंदुत्व पोलराइजेशन खासकर बांग्लादेश हिंसा के बाद, नॉर्थ बंगाल में मजबूत बेस भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव, बीजेपी की कमजोरी, राज्य में कोई एक मजबूत सी एम फेस नहीं, बाहरी पार्टी की छवि, बांग्ला आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट, वोटर्स के असली मुद्दे, जॉब्स, लॉ एंड ऑर्डर से कैंपेन का मिसमैच, पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल गैप्स एट ग्राउंड लेवल। दोस्तों, ये वो हिस्सा है जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। तथ्य कहते हैं टीएमसी अभी भी मजबूत पोजीशन में है। ममता बनर्जी का नाम, उनकी वेलफेयर डिलीवरी और पार्टी मशीनरी, ये तीनों मिलकर एक बड़ी ताकत बनते हैं। लेकिन इतिहास यह भी कहता है 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट को भी 2011 में यही अजेय माना जाता था और वो हार गई। जो बात ओपिनियन पोल्स नहीं पकड़ पाते वो है साइलेंट वोटर, वो वोटर जो पब्लिकली टीएमसी का समर्थन करता है लेकिन ईवीएम में कुछ और दबाता है। असली रिजल्ट निर्भर करेगा 3 चीजों पर। 1, क्या बीजेपी जंगल महल और स्विंग जोन्स में 2019 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाती है? 2, क्या एआईएमआईएम टीएमसी का माइनॉरिटी वोट काफी मात्रा में काट पाती है? 3, क्या एससी और युवा वोटरों की नाराजगी इस बार ईवीएम में दिखती है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो यह चुनाव बेहद करीबी होगा, अगर नहीं तो ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। दोस्तों, 23 और 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, 4 मई को नतीजे आएंगे और MRI टाइम्स हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। कमेंट में बताइए आप किसे जीतता देखते हैं, टीएमसी को या बीजेपी को? आपका एक कमेंट इस डिबेट को और रोचक बनाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये था MRI टाइम्स, सच की तलाश में विश्लेषण के साथ। जय हिंद।